रहती है और उससे सेहत पर भी असर होता है। मेरी माँ है ना, वो तो कभी चिंता करती ही नहीं है। वो क्यों करेगी, उनको थोड़ी दुकान चलानी है। मेरी तरह दुकान चलाए तो पता चले कितनी चिंता होती है, कितना टेंशन होता है। टप्पू के पापा, मेरी माँ के पास हर टेंशन की दवा है। आप मानोगे नहीं, अहमदाबाद में बड़े बड़े लोग मेरी माँ के पास समस्या लेकर आते हैं और चिंता मुक्त होकर जाते हैं। अच्छा हाँ। तो एक काम कर, अभी कभी माँ को फोन लगा, मैं भी पूछूं उनसे मेरी समस्या का कोई हल है क्या उनके पास। अरे है क्या, होगा ही। अभी फोन करती हूँ मेरे काका। है? मेरे आका। फोन लगा और उनसे पूछ कि ऐसा क्यों होता है, मतलब एक दिन धंधा अच्छा होता है, एक दिन धंधा मंदा होता है, और शुभ अशुभ कदम ऐसा कुछ होता है क्या, मतलब किसी के दुकान में कदम पड़े तो उससे धंधे में फर्क पड़ता है क्या। टप्पू के पापा, फोन लगते ही सीधा आपको फोन दे दूंगी, आप ही बात करना और जो भी मन में हो ना वो सब बता देना। अरे तू पूछना ना भाई। हाँ हेलो। क्या काम है? તમે જે નંબર સાથે સંપર્ક સાધવા માંગો છો તે હાલમાં ઉપલબ્ધ નથી। थोड़ी बार પછી फोन करो विनोदी। फोन ही नहीं लग रहा है। वैसे मुझे पता है, फोन लगता तो मैं क्या कहती। क्या? यही कि धंधे में खरेखर शुभ अशुभ कदम जैसा होता है। जैसे कि मेरा सुंदर वीरा जहाँ भी कदम रखता है ना, वहाँ सब अच्छा होने लगता है। टप्पू के पापा, आप धंधे में तेजी रखना चाहते हैं ना, तो सुंदर वीरा को दुकान पर बिठा दीजिए। टप्पू के पापा, मानोगे नहीं, अहमदाबाद में तो कुछ लोग सुंदर वीरा को दुकान पर सिर्फ बैठने के लिए ही बुलाते हैं। बोलो। मैं सुंदर को दुकान पे बिठाऊंगा तो मैं उठ जाऊंगा। क्या? कुछ नहीं तो माँ को वापस फोन लगा ना भाई। अरे वाह जीजा, आज विवान से बात करने का मन हो रहा है, क्या बात? नहीं कुछ नहीं बापूजी। अरे क्या कुछ नहीं टप्पू के पापा। बापूजी, टप्पू के पापा कह रहे थे कि आजकल धंधे में ग्राहकी कम हो रही है, इसलिए इनको थोड़ी चिंता रहती है, तो वो माँ से फोन करके पूछना चाहते थे कि धंधे में तेजी मंदी जैसा क्यों होता है और उसका कारण क्या है, और कोई पनौती लगती है, और शुभ अशुभ कदम जैसा कुछ होता है जिससे धंधे में फर्क पड़ता है। ऐसे सब सवाल थे। क्या पनौती, क्या शुभ अशुभ? भाई ग्राहकी कम है तो मेहनत कर, ये सब क्या बेवकूफ जैसी बातें कर रहा है? नहीं वो बापूजी। चुप रहे, ऐसी उल्टी सीधी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अरे मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए, मेहनत से ही सब कुछ होता है। तो मेहनत तो मैं करता ही हूँ ना बापूजी। अरे तो और ज्यादा मेहनत कर। चल अभी खड़ा के। हाँ एक मिनट। अरे अभी कहाँ दुकान जा रहा है? नहीं दुकान नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा सोडा पीने जा रहा हूँ। तो थोड़ा क्यों, पूरा जा। और सुन, कल सुबह जल्दी उठकर जल्दी दुकान जाकर जल्दी जल्दी मेहनत करना। अरे सोडा पीवा जाते जाने भाई। भाई सोडी, ये रे मजे हैं। पेट्रोल के दाम फिर से कम हो गए। और मेरी गाड़ी तो डीजल की है भाई। अरे तो डीजल के दाम भी तो कम हुए। और तूने अभी पेट्रोल की बात की है? हाँ सॉरी। हाँ। वैसे दोस्तों, ये पेट्रोल के दाम बढ़ते रहते हैं, डीजल के भी मतलब बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं। जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, डीजल के दाम बढ़ते हैं, तब महंगाई बढ़ जाती है, मतलब दूध के, सब्जियों के भाव बढ़ जाते हैं। जब पेट्रोल और डीजल के दाम घटते हैं, तो इन सारी चीजों के दाम नहीं घटते, वो तो वैसे ही रहते। वो क्यों नहीं घटते? सही बात है। बिल्कुल सही कहा भिड़े तूने। जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं, तो बाकी सारी चीजों का भाव जो है वो आसमान को छू लेता है। लेकिन जब इनके भाव कम होते हैं, घटते हैं, तो कुछ नहीं घटता। प्याज और आलू का दाम भी वैसे का वैसा ही रहता है। भाई रिक्शा टैक्सी का भाड़ा भी कम नहीं होता है, यहाँ तक कि मोबाइल के रिचार्ज का दाम भी कम नहीं होता है। भाई अंधेर चल रहा है, अंधेर, और मैं ये सब नहीं चलने दूंगा। अपने अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में इन सब के खिलाफ एक जबरदस्त आर्टिकल छापूंगा और इनकी दुनिया हिला दूंगा। वेरी नाइस। बिल्कुल बिल्कुल, एक पत्रकार का यही कर्म है पोपटलाल, समाज को जागृत करना। उठो, समाज को जगाओ। लेकिन पहले जेठालाल को तो कोई जगाओ। ओ जेठालाल। हाँ कहाँ खो गए? हाँ जेठालाल, क्या हुआ भाई? नहीं कुछ नहीं, वो थोड़ा धंधे का टेंशन जरा चल रहा है। कहीं एक दिन धंधा अच्छा होता है, एक दिन मंदा होता है। ये आजकल दुकान का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है, तो कभी नट्टू काका और बागा का पूरा दिन मक्खी मारने में जाता है।
अब तो लगता है मक्खियों ने भी आपस में बात फैला दी है कि भाई कोई गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में मत जाना, हाँ? वहाँ कोई काम नहीं है, सब फ्री बैठे हैं, दिन भर बैठे बैठे बस मक्खी मारते हैं। अब तो पूरे एरिया में मक्खियां भी नहीं बची है। तो भाई जेठालाल एक काम करो, मेरे ऑफिस आ जाया करो, वहाँ बहुत मक्खियां हैं। तू मार। वैसे भी तुझे ऑफिस में कुछ काम तो होता नहीं है, लेकिन भाई सब मक्खियां मत मार देना, थोड़ी बच्चा के घर पे लेके आना। जेठालाल घर पे लेके जाना मतलब? अरे घर पे भी शादी नहीं हुई तो फ्री बैठा रहता है ना, तो घर पे थोड़ी मक्खी मारा करेगा। देखो जेठालाल, मेरी शादी पर मत जाओ, इस मुद्दे पर मैं एक भी कमेंट नहीं सुनूंगा। और तुम मुझे अपनी ऑफिस में मक्खी मारने का जो आमंत्रण दे रहे हो वो मैं ऐसे ही सुन लूं, हैं? अरे तो तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला? अरे शुरुआत तुमने की पहले। जेठालाल सुनो भाई, पोपट लाला मेरी बात सुनो, क्या कर रहे हो आप लोग? अरे झगड़ा कर रहे हो, और मजाक की बात है भाई। अरे देख क्या बात कर रहा है, तो फिर मैं इधर आ जाऊं ऑफिस में, मतलब क्या है इसका? अरे तो उसमें क्या है भाई, मैंने मक्खी की बात की, तुम एकदम शादी पे चले जाते हो। मैं नहीं मारता हूँ मक्खी, नटो अगर भागा मारते हैं मक्खी। और झगड़ा झगड़ी बंद करो और गांधी जी को याद करो। जेठालाल तुम भी ना यार, किस बात का टेंशन ले रहे हो? और तुम तो व्यापारी हो भाई, तुम्हारे पास तो इन सब छोटी मोटी समस्याओं का हल होता ही है, तुम खुद ही कर सकते हो इसका हल। नहीं वो तो बराबर है मेहता साहब, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है अचानक धंधा मंदा क्यों हो जाता है। किसी के अशुभ कदम मेरी दुकान में पड़े, उसकी वजह से धंधे में फर्क पड़ता है, या किसी की नजर लग जाती है, कुछ समझ में नहीं आता। अरे क्या जेठालाल, दुनिया चांद पर पहुंच गई और तुम अभी भी शुभ और अशुभ की बात लेकर बैठ गए? अरे भाई तुम लोग रॉकेट छोड़ते हो तो वो भी मुहूर्त देख के छोड़ते हो क्या नहीं? हाँ, वैसे आजकल लोग कंप्यूटर की भी पूजा करते हैं। तो कंप्यूटर की? हाँ, तुम जाके शेयर मार्केट में देखो, वहाँ पे एक ऑफिस ऐसा नहीं होगा जिसमें कंप्यूटर की पूजा नहीं की हो। वैसे मेरा मानना ये है, जब से रोशन डार्लिंग के कदम मेरी जिंदगी में पड़े हैं और तब से मेरी जिंदगी बहुत संवर गई है। भाई मेरा तो मानना ये है कि हम सोसाइटी में रोज एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, इसलिए हम सबके दिन अच्छे जाते हैं। कुछ सही बात है कि नहीं? सही बात है, हमारा गोकुलधाम सोसाइटी है ये। नहीं वैसे दिन तो मेरा भी अच्छा जाता है, ऐसी बात नहीं है, खाली ये धंधे का थोड़ा टेंशन रहता है, धंधा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। जेठालाल भाई, ये सब शुभ अशुभ सोचना बंद करो। नेगेटिव माइंड से दुकान पे जाओगे तो सब कुछ नेगेटिव ही होगा। हमारे स्वभाव का हमारे काम पर बहुत फर्क पड़ता है। कई लोग होते हैं ना, दुकान पे बैठ के कहते हैं आजकल धंधा मंदा चल रहा है, कुछ बरकत ही नहीं हो रही, तो वैसा होने लगता है। प्रफुल्लित मन से दुकान पे जाओगे तो सब कुछ पॉजिटिव होगा, सब कुछ अच्छा होगा, सारा आसपास का वातावरण भी प्रफुल्लित हो जाएगा, सारे काम आसानी से हो जाएंगे। अगर तुम पॉजिटिव रहोगे तो पूरा एटमॉस्फेयर पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब मैं कुछ समझा नहीं मेहता साहब। मतलब खुश रहो, हंसते रहो, किसी भी परिस्थिति में हंसते रहोगे तो सब काम हंसते हंसते हो जाएंगे जेठालाल। और किसी में गुस्सा मत करो भाई, किसी से गलती भी हो जाए तो गलती पे रिएक्ट मत करो, ऐसा सोचो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, तो सब कुछ अच्छा होगा। अगर सकारात्मक रहोगे यानी कि पॉजिटिव रहोगे तो हर काम पॉजिटिवली होते चले जाएंगे। सही बात है मेहता साहब की, हाँ। बिल्कुल सही बात है। और मेरा मानना तो ये है कि आदमी गुस्से में हो और टेंशन में हो तो गलत निर्णय ले लेता, दूसरे के कदम तो छोड़िए, उसके खुद के कदम अशुभ हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या करेक्ट बोला एकदम हाथी भाई, एकदम परफेक्ट। और यारो, और लाइफ में कोई भी टेंशन मत लो, और हमेशा हंसते रहो, हंसमुख भाई बनो, और बिजनेस एकदम फर्स्ट क्लास चलेगा। हाँ बराबर है। हाँ जेठा भाई, मुझे ही देख लो, छोटा सा व्यापारी हूँ, हमेशा हंसता रहता हूँ। ऊपर वाला जितना दिया उसी में खुश रहता हूँ, इसलिए मुझे कभी टेंशन होता ही नहीं है। जितना माल खरीदता हूँ वो बिक जाता है। अरे वाह, क्या बात है अब्दुल मियां। वाह वाह अब्दुल वाह, क्या बात कही दोस्त तूने, तेरी बात में दम है। समझ गया मेहता साहब, समझ गया। अभी कल से मैं एकदम हकारात्मक ही सोचूंगा, ये मेरा पूरा वलन हकारात्मक ही होगा, हकारात्मक। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.